आज कल या परसों, मोस्ट प्रॉब्ली टुडे, टुमारो और डे आफ्टर, मतलब ये विंडो है 3 एक दिन का जिसमें वो हमला हो जाएगा, जिसकी बात उस दिन ट्रम्प कह रहा था भयंकर हमला होगा, ये हमला होने वाला है। तो अब जो ट्रम्प ने कहा कि युद्ध खत्म हो रहा है, तो दिन में इजराइल कट्स, जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर है, उनका स्टेटमेंट आया, कह रहा यार ये आईआरजीसी वाले तो चूहे निकले हैं। अरे चूहा बोल दिया, ये क्यों, चूहा क्यों बोला, ये तो बहुत बड़े मर्द मुजाहिद है, इनको चूहा क्यों बोल दिया। बोला ये हमास वालों के चचेरे भाई। मैंने कहा दोनों जहादी वहां तो खैर ठीक है। कहता है नहीं नहीं, वो टनलों में छुपते, ये भी टनलों में छुपते, टनल से कहते हैं और ऐसा यार, और दुबई पे मिसाइल चलाई, मतलब दुबई पे मिसाइल चलाया, लोगों पे मिसाइल चला, सिविलियंस पे मिसाइल चलाते हैं, टनलों से बैठ के कमांड एंड कंट्रोल कह रहा है लाइक रैट्स एज पर इजराइल कट्स। उसने बोल के ये चूहे हैं, टनल वाले, टनल रैट्स बताए इनको। मैंने कहा ये टनल रैट्स खताब देखो इजराइल कट साहब, ये खताब था हमास का, मतलब आप उनके साथ, उनके लिए हमने पेटेंट रजिस्टर करवा, अब आप कह रहे इनके लिए भी कराओ, हमारे लिए काम बढ़ा रहे हो ना आप, आपको काम नहीं बढ़ाना चाहिए। पर कह रहे नहीं जी, टनल रैट्स ही है ये इनको बता। और उन्होंने कहा कह रहा भाई युद्ध को खत्म करने का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, मेरे पास पूरा टाइम है ये युद्ध लड़ने का, युद्ध का कोई एंड डेट नहीं है। यहाँ क्या लगता है अमेरिका जो कहता, जो मेरे ऑब्जेक्टिव थे वो लगभग मैंने पूरे कर दिए, पर रेजिम चेंज अभी ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ। मैंने कहा बिना उसके अमेरिका मानेगा नहीं। और इसराइल कह रहा मेरे लिए तो, मेरे ऑब्जेक्टिव तो है ही अभी, जब तक एक एक आदमी चल रहा है मेरे को उसको ठोकना है, मैं उसको भाई, उनको डीटीएच की टिकट कटवानी है तो मैं टिकट कटवा के रहूंगा। इसराइलियों के पास पूरी लिस्ट होगी, पूरी सॉलिड लिस्ट है किस किस को डीटीएच की टिकट कटवानी है, वो कटवा के रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ एक तो ये इजराइल कट से अगर एंडलेस वॉर चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अब ये इंडिकेशन आ रहा है कि अमेरिकन भाइयों अगर आपको निकलना भी है, आपकी कुछ राजनीतिक मजबूरियां होंगी, आप निकलिए, हम अब इसको, अब ये इस लेवल पे आगे हमसे ही निपट जाएंगे, हम ही इनको ठोकते पीटते रहेंगे। तो ये उन्होंने कहा कि भाई हम उनको ठोकते पीटते रहेंगे, ये एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। पर स्टोरी में टर्न है, स्टोरी में टर्न थोड़ी देर में आता। अभी भी ट्रंप ने कहा वी हैव जस्ट बिगन, पिक्चर अभी शुरू हुई है मेरे भाई। तो ट्रंप ने अपनी बात को फिर काट दिया। देखो ट्रंप इज नॉट स्टूपिड, लोग ट्रंप को पागल माने, उसके बोलने का तरीका, he's crass, बोलने का तरीका ठीक नहीं है, बट there's one thing I like about Trump, he's not trying to be politically correct all the time। कई बार आपको politically correct होना, पर हर बार politically correct होने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप नेता, आपको हर बार politically correct होना, you have to call spade a spade, जो ट्रंप बोल रहा है, he's calling spade a spade and saying कि भाई अभी हम शुरू हुए, अभी हमें कोई जल्दी नहीं। तो अब इजराइल सुबह बोला था मिशन नहीं है, फिर इजराइल कट्स का स्टेटमेंट, फिर ट्रंप का स्टेटमेंट, वी आर जस्ट बिगिन, अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी हम ठोक रहे हैं। और ईरान का डिफेंस धीरे धीरे और कम हो रहा है। अब जरा मिलिट्री एस्पेक्ट्स पे बात करें, नंबर्स पे बात करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें, क्योंकि अगर आप सुमित पीर शो पे आ रहे हो, फैक्ट्स फिगर्स पे बात नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ, फिर तो हम भी आईबीएस वालों की कैटेगरी में जुड़ गए भाई, वो तो हम है नहीं। तो अब देखिए क्या फैक्ट्स फिगर्स पे बात करें। सेंटकॉम कहता है कि आज मैंने 60 शिप डुबाए हैं, कल तक ये 50 का आंकड़ा था जनाब, अब आंकड़ा 60 का। 60 शिप जमीन, अरे नहीं, समुद्र के नीचे अंडर वाटर नेवी है, अंडर वाटर नेवी, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये 60 शिप इनके डूब चुके हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 1। सुलेमानी क्लास के, जो इन्हें कासिम सुलेमानी क्लास के 4 जहाज बनाए थे, वो 2 बोट जो कि सुपर फास्ट वगैरह वगैरह, चारों शिप समुद्र के नीचे। 61 शिप, 60-61 का आखिरी आंकड़ा दिया था, तब से 2-3 पकड़ लो। और ये मैंने आपको कहा था, याद होगा आपको, भारतीय सरकार, मोदी सरकार छबार पे चवन्नी नहीं लगाने वाली। अब छबार को उन्होंने बोला, छबार पे 7 शिप खड़े थे, 7 शिप, और 7 कहां है, समुद्र के नीचे, अंडर वाटर डाइविंग, अंडर वाटर ट्रेनिंग चलती उनकी, रूहानी नेवी। ये भी रूहानी, हमारे विनोद भाई का टर्म है, रूहानी नेवी बन गई है। तो ये अंडर वाटर नेवी बन गई है, वहां से ऑपरेट कर रही है। तो ये पहले कासिम सुलेमानी क्लास के जितने भी शिप थे सब गए, दे आर ऑल अंडर वाटर। कल तक 5000 अटैक थे, कह रहे जनाब हमने 5500 अटैक कर लिए इन पे, और अटैक जारी है। अभी तो वी हैव जस्ट बिगिन, अभी तो हम शुरुआत है। इजराइल ने बोइंग को 290 या 295 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया स्मार्ट बॉम्ब्स का। देखो अमेरिकन शस्त्रों व्यापार, सेंट्रल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को काम मिल रहा है, वो हथियार बेचेंगे, उनका काम है हथियार बेचना। तो वहां से हथियार इजराइल कह रहे हो। इजराइल ने 2 दिन पहले क्या कहा था, भाई इतने कार्गो प्लेन होते, शायद 42,000 टन बारूद
1000 टन बारूद हमारे पास आ गया है। ऑपरेशन लॉरेंस रोवर में शेर गरजता रहेगा। ये हम देख रहे हैं, शेर गरज रहा है। और ये नेवी की पोजीशन है, ये मैंने आपको बता दी उसकी पोजीशन। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भी बात करूं, पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना है। जो आज मिसाइल दागने की क्षमता है ईरानियों की, पहले दिन से आज में 95% गिर गया है। 95% मिसाइल दागने की क्षमता गिर गई है। ड्रोन दागने की क्षमता भी लगभग 90% गिर गई है। तो जो मिसाइल और ड्रोन दागने की क्षमता है, ये कांस्टेंट गिर रही है। अब ये रात रात को कहीं चलाएंगे, कभी हिजबुल्लाह चलाएगा, कभी ये ऐसा नहीं खत्म होगा। बट अगर आपको मिसाइल शील्ड्स को सैचुरेट करना, आपको हंड्रेड्स में मिसाइल चलाने पड़ेंगे बार बार। एवरी लॉट हैज टू बी फ्यू हंड्रेड, देन ओनली यू कैन सैचुरेट द शील्ड। तभी कुछ ना कुछ नुकसान होगा। बाकी अभी आईआरजीसी का एक कमांडर कह रहा था अब अंडर वाटर मिसाइलें चलेंगी। मैं कहा माशाल्लाह, अंडर वाटर मिसाइलें, और उसका क्या स्पीड बताया, कुछ 100 मीटर्स पर सेकंड। जबरदस्त, मतलब अंडर वाटर मिसाइलें 100 मीटर। मैंने कहा ये रूहानी नेवी तो नहीं चला रही ना कहीं, रूहानी नेवी चला रही। पता नहीं रूहानी नेवी ना चला रही। अब थोड़ा मैं देख रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ रूहानी नेवी वालों पे कि वो तो नहीं चला रहे। पर फिर तो यार 1000 मीटर्स पर सेकंड भी हो सकती है अगर रूहानी। फिफ्थ डायमेंशन ना, फिर तो टेंशन ही नहीं है। इट इज बियॉन्ड फिजिक्स नाउ। तो मैंने कहा यार ये मिसाइल तो, मतलब खमेनी साहब निपट गए, ये मुश्तबा क्रिटिकली इंजर्ड है, तो ये किसके दहेज के लिए रखे? मैं फिर कह रहा हूँ कब चलाओगे यार ये। एनीवे, वो उनका मसला, जो जाने वो जाने। तो ये सेंटकॉम ने बोला और हमारा ऑपरेशन जारी है। वी आर पाउंडिंग दम हार्डर। अब अमेरिका ने अपना एंटी उठा दिया है। 24 घंटे तेहरान पे इनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे बमबारी हो रही। बैसिज मलेशिया, कल मैंने कहा था इनका चीफ मारा गया है। आज वीडियो है कि बैसिज मलेशिया वाले डेजर्ट कर रहे हैं, अपना कैंप वैम्प छोड़ के बाहर, कह रहे हैं यार ऐसा मर गए, यहाँ में नहीं मरना, छोड़ो। देखो पैसा चाहिए ना, हर एक को पैसा चाहिए, पॉलिटिकल पेटरीन चाहिए, तनख्वाह देनी पड़ेगी, कहाँ से दोगे? तो बैसिज मलेशिया वाले भी भाई साहब ये जगह छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ये बैसिज मलेशिया का अपडेट है, वो भी भाग रहे हैं। दे आर लीविंग बिकॉज दे आर फीलिंग द थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। और ये जो स्पेशल फोर्स लगाई मुश्तबा के प्रोटेक्शन के लिए, ये इसलिए लगाई है कि आईआरजीसी इज वीकेंड, बैसिज मलेशिया इज वीकेंड। अब ये स्पेशल फोर्स मुश्तबा को सेफ रखेगी, पता नहीं कब तक। पर अगर ऊपर से B2 बॉम्बर आएगा तब ये क्या करेंगे? तब ये, अच्छा वो, अरे मैं एक बार कहना भूल गया, एक मोहतरमा थी ईरान के टीवी पे, कहते हम नहीं डरते, अल्लाह हमें बचाएंगे, बॉम्ब आएंगे अल्लाह ताला हमें बचाएंगे। और वो बहन जी कह रही थी बम आया तो फटाफट भाग गई, पतली गली से निकल गई। वो वीडियो आपको गूगल पे मिलेगा, पर पतली गली से निकल गई। मैंने कहा बैठी रहती, बचा लेते आपको भी, पर उन्होंने नहीं, फिर वो पतली गली से निकल गई। तो ये एक ब्रैड कूपर का भी मैंने आपको बता दिया अपडेट क्या है। और अमेरिका कह रहा है हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, और हमारा अभी भी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी आना अभी, और ट्रम्प की स्ट्रेटेजिक धमकी पे भी आना। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पोजीशन ये थी कि कल करीब करीब जो अभी अपडेट आ रहा है, 12 से 15 महीने अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है। उसको डिवाइन करना पड़ेगा, इन्होंने कहाँ लगाई है वो ये जाने। पर ट्रम्प ने कल बोला था भाई ये जो मायने लगाई है हटा दो, इन्होंने हटाई नहीं। अब इनके 10 बोट्स थे, बोट्स पे भी और विश्लेषण करना है। 10 बोट्स थे जो ये मायने लगाते थे, 10 में से 9 को उड़ा दिया गया। एक आध बोट बची है, हो सकता अब तक वो फोर्थ हो गई है। फोर्थ यानी कि उर्दू में फोर्थ का मतलब है DTH। तो आजकल मैं अच्छे अच्छे शब्द ढूंढ रहा हूँ, है ना। तो फोर्थ हो गई है अब। पर माइंस अब भी लगी है, और माइंस से भी बड़ा खतरा जो है वो है स्पीड बोट। सर यू गॉट अ अलर्ट नोटिफिकेशन, मिसाइल्स बीइंग हिट इन दुबई। ओह हाँ यार, दुबई में तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ दुबई में, ये आज दुबई में तो इन्होंने, आज दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे आज 2 ड्रोन हिट हुए हैं, और उसमें 4 लोग घायल हो गए थे। 4 पीपल वर हर्ट इन 2 ड्रोन हिट्स। एक भारतीय मूल का बंदा भी है। और मैं जो ये अटैक बोट्स की राइट नाउ, ओह माय गॉड, अभी अभी हुआ है। ओह मेरे पास भी दुबई में, अभी इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि दुबई, यस्टरडे दुबई वाज फाउंडेड। अभी इन्होंने ये भी किया है कि F-15 एक गिरा है समवेयर अराउंड तेहरान, बट आई डोंट नो। वो ये तो रोज ही क्लेम करते हैं। तो अभी विल कम टू दुबई इन अ मिनट, जस्ट कीप अस अपडेटेड, कीप अस अपडेटेड ऑन दुबई। थैंक यू ब्रदर। यहाँ पे जो आज टैंकर हिट हुए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 टैंकर हिट हुए,
3 वेसल्स, एक का कंफर्मेशन है, 2 को मिस किया, क्या किया पता नहीं। जो हिट हुआ है वो यही है ड्रोन बोट। ड्रोन बोट क्या है, हाई स्पीड बोट में ये they put those ammunitions and let that unarmed boat go and hit